So very good afternoon to you all. And today we will study chemistry. And yes, good afternoon. And in this, the chapter is combustion. अब यदि आपको याद होगा तो मैंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जब पढ़ाया था आपको, in that chapter I have said you that combustion means actually oxidation. Okay, combustion means actually what? Oxidation. It means that when oxygen combine with any substances, we say it's oxidation, and that is a type of combustion reaction. How? For example, if we will take a magnesium ribbon, okay, and clean it with the help of sandpaper and then burn it, okay, what new substance will form? It will start to burn, okay, it will start to form burn, and a new substance is formed. What is that new substance? I am unmuting you all to give, know your response, okay? क्या होगा अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या हुआ यहाँ पर? एक्चुअली मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, और मैंने इसको जलाया, इट मीन्स ऑक्सीजन से कंबाइन किया, और जो नया प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. कोई बता सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला? MgO. No, MgO. No, MgO. How MgO? That I am explaining. अभी यशवी कह दी 2MgO नहीं बोलना है, बता रहे हैं. MgO कैसे हुआ मैं बता रहा हूं. मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है 2. कैसे जाने वो भी मैं बता चुका, लेकिन रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये बेसिक चीज. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, और इसका मैंने जब कॉन्फ़िगरेशन किया तो 2A2 ऑर्बिट, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहता है इलेक्ट्रॉन, इन द केस ऑफ मेटल it is equal to valency. And how we will decide that which is metal or not? If the number of electron in outermost orbit is 1, 2 and 3, 1, 2 or 3, then we will consider it as a metal. So here the number of electron in the outermost orbit is 2, therefore magnesium will considered as metal. And what I have said, in the case of metal, the number which is present in outermost electron is equal to its valency. Therefore, valency of magnesium will be 2. What will be the case of oxygen, bache? As we know that the atomic number of oxygen is 8, okay, 8, and its electronic configuration will be 2, 6, 2, 6. And as we know that if the number of electrons present in outermost orbit is more than 3, means 4, 5, 6, 7, then it is considered as non-metal. And in the case of non-metal, whatever be the number of electrons present in the outermost orbit, we subtract it from 8. क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन बाहर में प्रेजेंट होता है, अगर उसकी संख्या 3 से ज्यादा है, इसके मतलब 4, 5, 6, 7, तो हम क्या करेंगे? उसको मान लेंगे कि इट इज नॉन मेटल, ओके, और उसका वैलेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे? 8 में से उसको घटा देंगे. So since here the number of electrons present in outermost orbit is 6, and we will subtract it from 8, then what the number will be? 2. Therefore,
Valency of oxygen is 2. Now, which method we use for making chemical formula? प्यारे बच्चे, आप अनम्यूट है ना? ओहो, पूछते कुछ है, जवाब कुछ आता है. क्रिस क्रॉस मेथड, क्रिस क्रॉस मेथड, क्रिस क्रॉस मेथड बच्चे. कि वैलेंसी जिसका जो रहता है उसके उल्टा में जाता है. जैसे मैग्नीशियम का यहाँ 2 है, तो ये 2 उसके साथ चिपकेगा. इसका 2 है तो इसके साथ चिपकेगा. यानी रियली में तो Mg2O2 हुआ, लेकिन ये 2 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर MgO. समझी यशवी कुमारी? यशवी, ये यशवी की आवाज थी. यस. अब ये जो यशवी बोल दी 2 MgO फार्मूला, वो 2 एक्चुअली फार्मूला नहीं है, वो आफ्टर द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन वी गेट 2 एज अ प्रीफिक्स. कैसे भाई? ये यहाँ ऑक्सीजन का एटम 2 है और यहाँ 1 है, तो मैं यहाँ 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक. अब ये अब तो ऑक्सीजन 2 और ये भी 2, तो Mg यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ कि 2 हो गया, लेकिन यहाँ 1 है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर. समझी यशवी? नो, यशवी चली गई लगता है. ओके, तो 2 नहीं बोलिएगा, ठीक है? तो ये हो गया एक केमिकल इक्वेशन के रूप में मैंने समझा कि व्हाट इज कंबशन. कुछ और बातें हम जानेंगे जो आपके बुक में दिया हुआ है कि आप पहले से पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज फ्यूल. व्हाट इज फ्यूल? यूसराज? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. The substance which produces heat and energy on burning. मैं जहां तक देख रहा हूं कि यशवी बुक से देख रही है, लगता है ना यशवी? बुक से नहीं ना देख रही है? नो. गुड. ठीक, गुड गुड, वेरी गुड. ऐसे मैंने पूछा, चेक किया, क्योंकि अभी मेरे स्क्रीन पे तुम्हारा ही फोटो आ रहा है. ओके. तो the substances which produces heat and energy on burning is known as fuel. Okay. Now, जो चीज जले, which catches fire easily, is called combustible substances. जो आग पकड़ ले. अरे, एक सेक्शन सी मुझे दिखा दी. ओ ठीक है, सेक्शन जी. जो सब्सटेंस easily catches fire easily, then that substance is known as what? Combustible substance. तो मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कौन सा कंबस्टेबल सब्सटेंस है? तेज कंबस्टेबल सब्सटेंस. यस यस, वेरी गुड. कोल, केरोसिन और पेट्रोल. वेरी गुड, वेरी गुड. गुड 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 गुड. अच्छा, ये आयरन नेल्स लिखा हुआ है आपके बुक में पेज नंबर 121 में, क्या उसको कंसीडर मैं करूं कंबस्टेबल में? आयरन नेल्स को? नो सर. अब किसी को, मान लिया किसी को कुछ पकाना ही है, तो लकड़ी इकट्ठा करेगा, तेज इकट्ठा करेगा, लोहा तो नहीं इकट्ठा कर लेगा, कोई चीज को नहीं करेगा. तो ऐसे भी आप सोचिए कि कंबस्टेबल किसको कहेंगे? जो विच कैचेज फायर इजिली. ओके. यस. नेक्स्ट. अच्छा, हम लोग के लिए कौन सा चीज फ्यूल है? हम लोग क्या पेट्रोल पीते हैं कि डीजल पीते हैं? फूड. यानी हमारे लिए फूड फ्यूल है. ओके. ये नहीं सोचना कि एनर्जी खत्म हो गए तो पेट्रोल पंप चल जाइएगा पेट्रोल भरवाने. ठीक है ना? आपके लिए भोजन ही आपका पेट्रोल है. ओके. अच्छा, मेरा सवाल, ये छोटा चैप्टर है,
बहुत ज्यादा लेंदी चैप्टर नहीं है, केमिस्ट्री में ये आता है, ठीक है। बहुत चीज आप पहले से भी जानते हैं। कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंबशन, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंबशन, ओके। क्या क्या कंडीशन है धीरज कुमार, शायद आप मुझे दिख रहे हैं अभी। कंडीशन रिक्वायर्ड, क्या क्या कंडीशन होगा कंबशन के लिए? आदित्य नारायण, क्या कंडीशन? यस, वेरी गुड वेरी गुड। ऑक्सीजन एसेंशियल है और साथ में टेम्परेचर भी एसेंशियल है, ठीक है ना। जैसे इसको एक एक्टिविटी के द्वारा आप समझ सकते हैं, बता रहा हूं एक्टिविटी के द्वारा कैसे। जैसे मान लिया कि आपने एक कैंडल जलाया, ठीक। आज तो बहुत कम के घरों में कैंडल जलता है, बर्थडे वगैरह में कैंडल जलता है, अदरवाइज उतना यूज लोग करते नहीं है आजकल। तो आप ये महसूस किए हैं कि कैंडल जो जल रहा है वो तो ठीक है जला। आप कोई लोग ये जानते हैं एक लैंटर्न होता है, लैंटर्न, लालटेन, देखे हो? देखते हैं। उसमें एक चीज आप गौर कीजिए कि वो येलोइश कलर का जलता रहता है ना? ये आपने देखा है? हाँ। वो क्या मैं मानूं कि कंप्लीट कंबशन हो रहा है उसका? नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर कंप्लीट कंबशन किसी कंबसेबल मटेरियल का हो रहा है तो कैसे आप समझिएगा, क्या इंडिकेटर है बताइए तो कंप्लीट कंबशन का? बोलिए। अगर वो ब्लूइश फ्लेम से जल रहा है इट मीन्स कि कंप्लीट कंबशन हो रहा है। आपके घर में कोई ऐसा चीज जल रहा है जो ब्लू जल रहा हो? यस, गैस। अच्छा, आप क्या कीजिए, किचन में गैस जल रहा है, आप सारा लाइट बंद कर दीजिए। क्या आपको उस ब्लूइश फ्लेम से कोई लाइट मिलेगा? नो सर, नो। वैसे अरे ज्यादा नहीं, उससे ऐसा नहीं है कि तुमको बहुत रोशनी टाइप से मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। जबकि उतना अच्छा फ्लेम निकल रहा होता है तो भी वैसा लाइट नहीं मिल रहा है, लेकिन आप एक दिया जला देते हैं तो उससे रोशनी ज्यादा मिलता है। आप गौर कीजिएगा ये बात, है ना। तो वही बात है कि जब आप ये कैंडल जला रहे हैं तो ये तो फ्रीली जल रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसके चारों तरफ एक ग्लास कंटेनर रख देते हैं तो थोड़ा सा ये फ्लिकरिंग करने लगता है, यानी थोड़ा लगता है कि हिलता डुलता जलने लगता है, ठीक है। और जहां तक बात है कैंडल है, ये तो शुरू से ही येलो ही जलते रहता है। लेकिन ऐसे अगर आप लैंटर्न को गौर करें तो लैंटर्न का येलो जलने का कारण यही है कि चारों तरफ से बंधा रहता है, थोड़े थोड़े उसमें होल्स रहते हैं, इसलिए इनकम्प्लीट कंबशन के कारण वो येलो फ्लेम में जलता है। और येलो जो जोन होता है फ्लेम का, दैट इज ल्यूमिनस जोन। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। ये येलो और का डिफरेंस को हाँ गुड। क्या नहीं, किसके लिए? ओ ठीक है। तो
तो यहाँ पर क्या होगा कि फ्लिकर करेगा। थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट कर रहा हूँ बच्चे। एक दो, हेलो, हैं साथ में आप लोग? ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कार्डबोर्ड रख देता हूँ। ठीक है, कार्डबोर्ड रख दिया मैंने, कार्डबोर्ड रख दिया। आप ये कीजिए घर में, आप ये घर में कीजिए। ये ऐसा तो कंटेनर आपको घर में मिलने वाला नहीं है। आप सीधा कीजिए कि कैंडल जब जलाइए ना, ठीक, तो थोड़ी देर के बाद एक इन ग्लास को उलट कर, शीशे का ग्लास हो तो ज्यादा बेहतर है, उलट कर रख दीजिए। आप देखिएगा कि धीरे धीरे फ्लिकरिंग करते करते वो बंद हो जाएगा। सवाल उठता है क्यों बंद हो गया? क्यों बंद हो गया? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, नहीं मिला। और जो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन होगा भी, जो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन होगा भी, वो जैसे ये कार्बन मान के चले हम, तो C+O2 gives CO2, यानी इसमें पूरा कार्बन डाइऑक्साइड भर गया होगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो सपोर्टर ऑफ कंबशन नहीं होता है। ठीक है, ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन, बट कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट सपोर्टर। आपको याद है कि मैंने एक बार रिएक्शन बताया था, वो रिएक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि हाइड्रोजन इज कंबसेबल, हाइड्रोजन इज कंबसेबल, जलने वाला है, और ऑक्सीजन जो है जलाने में सहायता देने वाला है। लेकिन दोनों के मिलने से बनता क्या है? वाटर, है ना? इतना अजूबा चीज बन गया, जलने वाला, जलाने वाला, बुझाने वाला बन गया, है ना? ये कैसा, ये बहुत अच्छा आपको केमिकल कंपाउंड का उदाहरण है, कि जो आप केमिकल कंपाउंड का उदाहरण देते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट, उसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि वाटर बना हुआ है, पीते हैं उसको हम, है ना, पानी पीते हैं, और जिससे बना हुआ है वो भयंकर जलने वाला है। ऐसे ये भी तो हमारे जरूरत के लिए ही है ऑक्सीजन। और जान लीजिए, जिस दिन गाड़ी में हाइड्रोजन गैस भर के गाड़ी चलाया जाने लगा, बहुत अच्छा होगा, कोई धुआं वगैरह, कोई पॉल्यूशन नहीं रहेगा। क्या निकलेगा धुआं के बदले में? क्या निकलेगा? वाटर, के रूप में। सोचो कैसा, कैसा अच्छा लगेगा, है ना? क्या तब? लेकिन इसके लिए क्या है ना, कि अभी आप एक चीज पढ़िएगा, वो चीज मैं बताऊंगा कि H2 का क्यों नहीं यूज हो रहा है अभी। हम लोग जो एज बाइक वगैरह चला रहे हैं, उन सब में क्यों नहीं ऐसा इस्तेमाल हो रहा है, उसके पीछे रीजन मैं बताऊंगा ये टॉपिक के बाद। अब आप क्या कीजिए, 2 कप बनाइए, पेपर कप बनाइए। ठीक है, 2 पेपर कप बनाइए आप, और उसको क्या करना है कि एक पेपर कप में आप आधा पानी डाल दें, ठीक, वाटर। ठीक है बच्चे? और दूसरा पेपर कप जो है उसको खाली रखें। ठीक। अच्छा, एक मैं बीच में पहले बता दे रहा हूं कि पिछला एक्टिविटी से हम ये समझे कि ऑक्सीजन गैस इज नेसेसरी फॉर कंबशन। ओके, ये हमारी जो पढ़ाई है वो है कंडीशंस फॉर कंबशन, है ना? जिसमें हमने क्या पढ़ लिया? क्या पढ़ा? ऑक्सीजन गैस इज नेसेसरी। लेकिन सेकंड बात ये आती है कि क्या ऑक्सीजन का मात्रा भरपूर है? और आप उठा के ले आए, क्या उठा के ले आए? एक पेड़ का बड़ा सा लकड़ी का पोर्शन ले आए, ठीक, और उसमें माचिस से आग लगा रहे हैं, क्या लग जाएगा? क्या लग जाएगा आग? नो, ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है। नो सर,
ऐसा नहीं होगा यशवी, ऑक्सीजन प्रेजेंट खाली हो जाने से आग नहीं लग जाएगा, उसके लिए और भी कंडीशन होती है, ठीक है। और अभी बारिश के दिनों में तो तुम पूरा दिया सलाई से जला दो तो भी नहीं लगने वाला है, ठीक है, क्योंकि अभी सारा लकड़ी पूरा भींगा हुआ रहता है। वही चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कि एक तो कंबसेबल मटेरियल होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी, एंड तीसरा क्या चीज है वो समझें। मेरे पास दोनों पेपर कप ही है, ये भी पेपर कप है और ये भी पेपर कप ही है, ठीक। मैंने दोनों के पास माचिस की तीली से आग लगाया। मैं क्या देखता हूं, जिसमें पेपर कप रखा हुआ है वो तुरंत आग पकड़ लिया, ठीक है। जो सिर्फ पेपर कप एम्प्टी है, एम्प्टी खाली है, वो तुरंत आग पकड़ लिया, ठीक। लेकिन जिसमें पानी भरा हुआ है वो क्या किया, लगा आग लेकिन देर से, और बेहतर भी नहीं लगा। क्यों भाई? उसके पीछे कारण ये हुआ कि whatever the heat I have given to the paper cup which is empty and to the paper cup which is half filled with water, in case of paper cup half filled with water absorbs the heat, वो क्या किया, वाटर जो है उसने हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। इससे क्या हुआ कि जितने टेम्परेचर पे पेपर कप को आग लगना चाहिए था वो टेम्परेचर उसको नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जो भी आप माचिस के तीली से हीट दे रहे थे पानी क्या कर रहा था, उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा था। हाँ, लेकिन एक समय एब्जॉर्ब हो गया, ठीक। लेकिन पेपर कप में क्या हुआ कि जो भी हम हीट दे रहे थे वो पेपर कप को मिल रहा था, और जिस खास टेम्परेचर पे उसको आग लगना था वो टेम्परेचर उसको तुरंत मिल गया। समझ गए? इसका मतलब हर एक कंबस्टिबल सब्सटेंस का एक खास टेम्परेचर होता है जिसपे वो आग पकड़ता है, and that temperature, that minimum temperature at which any substances catches fire को क्या कहते हैं बच्चे? वेरी गुड, वेरी गुड, इग्निशन टेम्परेचर। कौन टेम्परेचर? दूसरा नाम हम नहीं सुन, कहाँ लिखा हुआ है क्या कहीं? ओह चलिए, वाह वाह, केल्विन टेम्परेचर। अच्छा, इग्निशन टेम्परेचर ही बोलो, ठीक है ना। इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा क्या कहा जाए, फैमिलियर है, ओके। तो अच्छा एक और बताओ तो, इग्निशन टेम्परेचर याद करो, फिर मैं जानबूझकर इंटर रिलेट कर रहा हूँ आपको चैप्टर से जो पिछले में पढ़े थे, कि याद होगा आपको कि आइडियल फ्यूल बोलने के लिए हम लोग कुछ पॉइंट रखे थे। मैं ये पूछना चाहूंगा, जिस बच्चे को मैं चूज करूंगा उससे मैं पूछना चाहूंगा, धीरज कुमार, धीरज, क्या आप बता सकते हैं कि आइडियल फ्यूल के लिए क्या क्राइटेरिया था? याद है धीरज? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, नो सर। नाउ आई विल आस्क फ्रॉम तन्नु कुमारी। या तनु, आपको याद है? नो, नहीं याद है। नाउ आई विल आस्क टू तमन्ना। याद है तमन्ना? ओह, सबका याददाश्त थोड़ा सा ठीक करना होगा भाई, इसके लिए देखो, याद करो कि आप एलपीजी को क्यों अच्छा फील करते हैं। जो आपकी मम्मा किचन में एलपीजी यूज करती हैं उसके पीछे कुछ जरूर कंडीशन होगा। पहला कंडीशन कि लाइटर से बड़ा आसानी से जल जाता है,
ये नहीं बैठ के उसमें माचिस के तीली मारे जा रहे हैं तब जाके जले, ऐसा नहीं होता है। आप लाइटर देखिए, बस एक स्पार्क करता है, आग पकड़ लेता है। इसका मतलब उसका इग्निशन टेम्परेचर ठीक ठाक है, काफी कम नहीं होना चाहिए, काफी कम। अब यही मैं बोलना चाह रहा हूं, काफी कम होना भी खराब है। जैसे हाइड्रोजन, मैं आपको बोला था कि मैं बताऊंगा कि हाइड्रोजन क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा, क्योंकि हाइड्रोजन का, हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन का इग्निशन टेम्परेचर इतना कम है कि आप स्टोर भी करेंगे और जिस रूम टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे वो आग पकड़ लेगा। खाना क्या पकेगा, वो पहले से आग पकड़ लेगा, है ना। तो इसलिए मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। और दूसरा क्या रीजन था कि किचन में एलपीजी से बनता है खाना? कैलोरीफिक वैल्यू, एक बच्चा बोल रहा था कैलोरीफिक वैल्यू। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा बेटर है, ठीक है। वो तो अलग बात हो गया कि लिक्विड है तो हाँ, तो कैलोरीफिक वैल्यू हो गई। तो कैलोरीफिक वैल्यू हो गया। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय बर्निंग 1 यूनिट ऑफ सब्सटेंस, है ना। और थर्ड ये है कि वो स्मोक कम प्रोड्यूस करता है। तो ये सब याद रखिए, ये अपने को फिक्स नहीं कर लीजिए कि हम ये चैप्टर पढ़ लिए, कहानी खत्म। ये कहानी नहीं है। हिंदी सब्जेक्ट या इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा कहानी नहीं है कि पिछले कहानी का कोई मतलब नहीं है दूसरे कहानी से, पूरा मतलब है। साइंस के कहानी में पूरा मतलब है, ठीक है बच्चे। हम्म फास्फोरस का दिया हुआ है, देखो यहाँ पर इग्निशन टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 35। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड जब उसको मिल जाएगा तो ही आग पकड़ेगा। लगभग कहा जाए तो क्या कहा जाए, बहुत जल्दी आग पकड़ने वाला ये हो गया है कि नहीं। क्योंकि गर्मी के दिनों में तो आपका आराम से 35 सेल्सियस चला ही जाता है ना। इसलिए इसलिए है ये। और आप इतना ही देखिए ना भाई, मैच स्टिक जो है, मैच स्टिक, उसमें रेड फास्फोरस होता है लगा हुआ जो लेट रहता है। तो आप ऐसे मारते हैं और आग पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन के कारण क्या हुआ, हीट एनर्जी इवॉल्व हुआ, ठीक है, हीट जनरेट हुआ और इतना भर वो टेम्परेचर क्रिएट कर दिया कि वो आग पकड़ ली। वो एक्चुअली रेड फास्फोरस रहता है बच्चे, ठीक है। जो टिप होता है ना, ये जो टिप बना होता है मैच स्टिक का, दिस इज एक्चुअली रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ठीक। अच्छा, अब ये बताइए, यहाँ पर एक दिया हुआ है पेज नंबर, आप देखें 123 में, पॉइंट नंबर 4 आप देखें, लिखा हुआ ये है कि द फ्लेम ऑफ अ बर्निंग कैंडल गोज ऑफ, यानी बुझ जाएगा यदि आप ब्लो करते हैं, फूकते हैं स्ट्रांगली। क्यों ऐसा है भाई? हाँ, ये एक हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड फूकते हैं तो हमारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी आग बुझाने वाला फायर एक्सटिंग्विशर रहता है, सुन लो मेरी बात, आप बहुत जगह रेड कलर का देखते होंगे हॉस्पिटल में, ये सब जगह, या हमारे स्कूल में भी अब लग गया फायर एक्सटिंग्विशर का, इस तरह से रहता है, कोन शेप्ट का बना रहता है। तो क्या होता है एक्चुअली कि उसमें इंटरनल कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वो एमिट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो वो एक कवर कर लेता है, जहां पर आग पकड़ा हुआ है वहां पर उसको फेंका जाता है, उसके गैस को। क्यों किया जाता है?
क्योंकि उस चारों तरफ क्या हो जाएगा, एक कवर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी वो कट ऑफ कर देगा, ऑक्सीजन से उसका कट हो जाएगा, ठीक। तो जिसके कारण आग जो है बुझ जाएगा। वही बात है कि जब आप ब्लो करते हैं कैंडल के फ्लेम पे, तो एक तो आप लोगों ने ठीक बताया कि क्या बताया, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है विच एक्ट एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, यस। और दूसरा क्या हुआ, दूसरा बड़ा अच्छा पॉइंट दिया हुआ है कि जब आप, यस वेरी गुड, यानी आप जब फूकते हैं ना, तो क्या होता है कि वहां का वातावरण जो है थोड़ा ठंडा हो जाता है, ठीक। यानी जिस इग्निशन टेम्परेचर पे वो जलता है, हाँ, वो उसको नहीं मिल पाता है। इसलिए दो रीजन बोलना है, एक when we blow, carbon dioxide gas extinguishes, and the second on blowing the current of air, या सीधा on blowing लिख दीजिए, temperature get lowered, and since temperature is below the ignition temperature, therefore it does not continue to burn. Okay, तो ये सब बातें हैं हमारा।